Welcome to Little Tales with Shiv. बहुत समय की बात है। एक सुंदर हरा भरा जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चहचहाते पक्षी रहते थे। उसी जंगल में चिंकी नाम की एक छोटी गिलहरी रहती थी। चिंकी बहुत ही चंचल और खुश मिजाज थी। उसे पेड़ों पर चढ़ना, डालियों पर कूदना और इधर-उधर दौड़ना बहुत पसंद था। लेकिन चिंकी की सबसे अच्छी बात ये थी कि उसका दिल बहुत दयालु था। हर सुबह चिंकी जल्दी उठती, वो जंगल की सैर पर निकलती और सभी जानवरों से मिलती। वो खरगोश को नमस्ते करती, हिरन से हालचाल पूछती और चिड़ियों का मीठा गाना सुनकर खुश हो जाती। एक दिन की बात है, चिंकी रोज की तरह जंगल में घूम रही थी। अचानक उसने एक कमजोर सी आवाज सुनी। आवाज पेड़ के नीचे से आ रही थी। चिंकी नीचे उतरी और उसने देखा कि एक छोटी चिड़िया जमीन पर बैठी रो रही है। उसका एक पंख घायल था और वो उड़ नहीं पा रही थी। चिंकी ने प्यार से पूछा, तुम ठीक तो हो? चिड़िया बोली, नहीं, मेरा पंख दुख रहा है, मैं उड़ नहीं पा रही और मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंकी का दिल भर आया। उसने सोचा, अगर मैं इसकी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? चिंकी तुरंत पास की नदी की ओर दौड़ी। वो अपनी छोटी छोटी हथेलियों में ठंडा, साफ पानी भरकर लाई और चिड़िया को पिलाया। फिर वो पेड़ पर चढ़ी और मीठे मीठे फल तोड़कर नीचे लाई। उसने फल चिड़िया के पास रख दिए। चिड़िया ने थोड़ा पानी पिया और फल खाए। अब वो थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। चिंकी वहीं बैठकर चिड़िया की देखभाल करती रही। धूप तेज थी तो चिंकी ने पत्तों की छोटी सी छाया बना दी। वो बोली, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ समय बाद चिड़िया ने धीरे धीरे अपने पंख हिलाए। अब दर्द कम हो गया था। थोड़ी देर में वो उड़ने के लिए तैयार हो गई। चिड़िया खुशी से बोली, चिंकी, अगर तुम न होती तो मैं कभी उड़ नहीं पाती। तुम बहुत दयालु हो। इतना कहकर चिड़िया ने आसमान में उड़ान भरी और दूर से फिर मुड़कर बोली, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। चिंकी बहुत खुश हुई। उसे महसूस हुआ कि किसी की मदद करने से जो खुशी मिलती है वो किसी भी चीज़ से बड़ी होती है। उस दिन के बाद चिंकी और भी दयालु बन गई। जंगल के सभी जानवर उससे प्यार करने लगे और चिंकी हर दिन मुस्कुराते हुए कहती, मदद करना सबसे सुंदर काम है। एक सुंदर हरे भरे बगीचे में मिट्टी के नीचे एक नन्हा सा कीड़ा रहता था। उसका नाम था गोलू। गोलू बहुत मेहनती था, लेकिन बहुत शर्मीला भी था। वो हमेशा मिट्टी के अंदर ही रहता, क्योंकि बाहर आते ही सब उसे अजीब नजरों से देखते। एक दिन चींटी ने हंसते हुए कहा, अरे गोलू, तुम तो नन्हे बहुत छोटे हो। तितली बोली, काश तुम्हारे भी रंगीन पंख होते। गोलू चुप रहा। उसका दिल दुख गया। वो सोचने लगा, शायद मैं सच में किसी काम का नहीं हूँ। रात को गोलू मिट्टी में लेटा आसमान की बातें सुन रहा था। उसे भी तारे देखने की इच्छा हुई, लेकिन वो बाहर आने से डरता था। कुछ दिनों बाद बगीचे में बहुत तेज धूप पड़ने लगी। मिट्टी सख्त होने लगी, पौधों की जड़ें सूखने लगीं, फूल मुरझाने लगे, पत्ते पीले पड़ गए। सब जानवर परेशान हो गए। तभी गोलू ने सोचा, अगर मैं अभी भी कुछ नहीं कर पाया तो फिर मेरा होना बेकार है। उसने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से मिट्टी के अंदर सुरंगें बनानी शुरू की। वो दिन रात चलता रहा, थक गया लेकिन रुका नहीं। धीरे धीरे मिट्टी नरम होने लगी, हवा और पानी जड़ों तक पहुंचने लगा। कुछ ही दिनों में बगीचा फिर से हरा हो गया। फूल खिल उठी, चिड़ियां खुशी से चहचहाने लगी। सब जानवर हैरान रह गए। माली ने कहा, इस बगीचे का असली हीरो कोई और नहीं, मिट्टी के अंदर रहने वाला कीड़ा है। चींटी शर्मिंदा हुई। तितली ने मुस्कुराकर कहा, गोलू, हमें माफ कर दो, तुम सच में बहुत खास हो। गोलू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, मैं छोटा हूँ लेकिन मेरा काम बड़ा है। उस दिन के बाद गोलू कभी छिपा नहीं, सब उसे सम्मान से देखने लगे। सीख, दिखने में छोटा होना कमजोरी नहीं है, जो चुपचाप अच्छा करता है वही सच्चा हीरो होता है।
एक दूर ठंडी बर्फ से ढकी समुद्री दुनिया थी। वहां एक छोटा पेंगुइन रहता था। उसका नाम पिको था। पिको बहुत चालाक और खेलकूद में तेज था, लेकिन थोड़ा डरपोक भी था। वो हर रोज बर्फ पर फिसलता, पानी में तैरता और अपने दोस्तों के साथ खेलता। एक दिन पिको ने समुद्र में कुछ चमकता हुआ देखा। ये क्या है? पिको ने सोचा। वो एक रंगीन शंख था, जिसकी चमक बर्फ में बहुत सुंदर लग रही थी। सभी ने मिलकर शंख को सुरक्षित रखा। पिको ने जाना कि डर हमेशा हमारी राह में बाधा बन सकता है, लेकिन दोस्ती और साहस से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। अब पिको सिर्फ खेलना नहीं चाहता था, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार था। पिको और उसके नए दोस्त समुद्र की ठंडी दुनिया में खुश थे। वे सब मिलकर खेलते, तैरते और हंसते। पिको अब जान गया था कि सच्चा साहस डर को जीतने में है और दोस्ती में है, और इस तरह छोटा सा पेंगुइन बन गया समुद्र का साहसी हीरो। एक छोटे से गांव में एक नन्ही बिल्ली रहती थी। उसका नाम था पिंकी। पिंकी बहुत प्यारी थी, लेकिन बहुत आलसी भी थी। उसे बस सोना और सपने देखना पसंद था। एक दिन पिंकी धूप में सो रही थी। तभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, म्याऊ, मदद करो। पिंकी ने आंखें खोली। उसने देखा एक छोटा सा चूहा बारिश के पानी में फंस गया था। पिंकी थोड़ी डर गई। उसने सोचा, मैं तो बिल्ली हूँ, लोग कहते हैं मुझे चूहे से डरना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे डर लग रहा है। फिर पिंकी ने चूहे की डरी हुई आंखें देखीं। उसका दिल पिघल गया। पिंकी धीरे धीरे आगे बढ़ी और अपने पंजे से चूहे को बाहर निकाल लिया। चूहा बहुत खुश हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद दोस्त। पिंकी भी मुस्कुराई। उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। उस दिन पिंकी ने समझा, बहादुरी का मतलब लड़ना नहीं होता, कभी-कभी मदद करना ही सबसे बड़ी बहादुरी होती है। और पिंकी पहले से भी ज्यादा प्यारी बन गई।